आज हम द्वितीय वर्ष विज्ञान गणित में गति विज्ञान के अंतर्गत रेक्टिलिनियर मोशन सरलेखीय गति, जिसमें जो त्वरण भी जो है परिवर्तनशील होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। Myself B.S. Mandavara, Associate Professor, Department of Mathematics, Miracles College, उदयपुर। रेक्टिलिनियर मोशन में हमने अचर त्वरण के अंतर्गत स्पर्शरेखीय त्वरण, अभिलंबित त्वरण, अरीय त्वरण, अनुप्रस्थ त्वरण आदि के डेरिवेशन किए थे, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की थी। आज हम रेक्टिलिनियर मोशन में सरल आवर्त गति के बारे में जानकारी लेंगे। SHM सरल आवर्त गति डेफिनेशन: a particle is said to perform SHM, simple harmonic motion, if it moves in a straight line such that its acceleration is always directed towards fixed point in the line and is proportional to the distance of the particle from the fixed point, which is called center of motion। क्या गया SHM कब होता है? कोई कण सरलेखा में इस प्रकार गमन करे कि इसका त्वरण सरलेखा पर स्थित किसी स्थिर बिंदु से कण की दूरी के समानुपाती हो और चारों उस बिंदु की ओर हो, तो कण की गति सरल आवर्त गति कहते हैं। स्थिर बिंदु को बल केंद्र या गति का केंद्र कहते हैं। किसी भी पार्टिकल का मोशन या कण की गति सरल आवर्त गति के अंतर्गत किस तरह होगी? मान लीजिए A'(O') रेखा पर बिंदु O जो है एक बल केंद्र है और t समय पश्चात गतिमान कण बिंदु P पर है, जहाँ OP = x। क्योंकि कण का वेग त्वरण x से समानुपाती तक केंद्र O की ओर है, इसलिए कण त्वरण क्या है? d² x/dt², यानी x =- μx। नेगेटिव साइन किस लिए? x के घटने की दिशा में। कण की त्वरण की दिशा हमेशा मूल बिंदु की ओर है। इसको x को v/dv/dx भी कहते हैं। v/dv/dx = -μx, v/dv = -μx dx। इंटीग्रेटिंग v² / 2 = -μx² + c। तो therefore v² = -μx² + c1। मान लीजिए कि कण बिंदु A पर तात्कालिक विरामावस्था में आता है, जहाँ OA को मान लिया जाए A। तो x = जब A है तो v = 0। इस समीकरण में रखने पे v = 0, x = A, -μa² + c1, c1 = μa²। तो वी गेट v² = c1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, v² = μa² - x², जो किसी भी दूरी पर कण के वेग को व्यक्त करता है। तो वेग और विस्थापन के बीच में वो बिंदु से बल केंद्र से दूरी x है, v वेलोसिटी है, किसी बिंदु पर वेलोसिटी बल केंद्र से दूरी, और इनका जो संबंध है वो क्या है? v² = μa² - x²। अब इसमें दो तरह के केस उभर कर आते हैं। केस फर्स्ट, मान लीजिए कण बिंदु A से स्टार्ट होता है, A से विरामावस्था से बिंदु O की ओर चलता है। तो इस स्थिति में क्या होगा? v जो होगा, v चूँकि प्लस माइनस है तो dx/dt माइनस, क्योंकि x के घटने की दिशा में, v x के माइनस चिन्ह, क्योंकि x घट रहा है, तो dx/dt = माइनस v = dx/dt। तो होल स्क्वायर है, तो इसका जब dx/dt लिया तो रूट लग गया, -√μ √a² - x²। से वेरिएबल dt = -1/√μ 1/√a² - x²। इंटीग्रल कीजिए
तो t इक्वल टू -1/√μ और इसका क्या हो गया कोस इनवर्स x/a प्लस c2। तो t इक्वल टू 0 जब x इक्वल टू a c2 इक्वल टू 0, t इक्वल टू 1/√μ कोस इनवर्स x/a, तो x इक्वल टू a कोस √μt। केस सेकंड, मान लीजिए कण बिंदु O से किसी वेग से गति प्रारंभ करता है और बिंदु O से प्रारंभ करता है, बिंदु A पर विरामावस्था में आता है। तो x के बढ़ने की दिशा में वेग का दिशा जो है x के बढ़ने की दिशा में, तो प्लस साइन लेंगे। v इक्वल टू √a² माइनस x²। तो दिस विल गिव dt इक्वल टू 1/√μ 1/√a² माइनस x² dx। इंटरवल किया तो वी गेट t इक्वल टू 1/√μ साइन इनवर्स x/a। अगेन x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, तो c1 इज 0, तो t इक्वल टू 1/√μ साइन इनवर्स x/a। तो x इक्वल टू a साइन √μt। तो आपने क्या देखा, जब a से o की तरफ कण गतिमान होता है तो x इक्वल टू a कोस √μt होता है, और जब o से a की तरफ गतिमान x के बढ़ने की दिशा में है उस समय x इक्वल टू a साइन √μt। तो ये आपको देखना है कि जब भी आपको इस प्रॉब्लम कर रहा है तो वेलोसिटी जो है x के घटने की दिशा में या बढ़ने की दिशा में, घटने की दिशा में है तो आपको नेगेटिव साइन लेके चलना है, और बढ़ने की दिशा में है तो आपको पॉजिटिव साइन लेना है। अब इसकी नेचर किस तरह की है एसएचएम की, क्योंकि त्वरण क्या होता है x डबल डॉट इक्वल टू -μx, वेग होता है v इक्वल टू √μa² माइनस x²। बिंदु a पर जब x इक्वल टू a है तो f इक्वल टू -μa, जो परिमाण में अधिकतम एवं o की दिशा में है, तथा v यहाँ पर 0 जो न्यूनतम है। बिंदु o x इक्वल टू 0 पर f x इक्वल टू 0 है, तो o पर जो है त्वरण 0 होता है, और वेग जो होता है √μ है जो कि अधिकतम वेग है, और अधिकतम वेग की वजह से a से o की तरफ 0 वेग μ त्वरण से अपनी करता है, परंतु धीरे धीरे इसका वेग बढ़ता जाता है और त्वरण कम होता जाता है। o पर जो है इसका त्वरण 0 हो जाता है, वेग जो है √μ है हो जाता है, और जो अधिकतम है इस वेग से वो o को पार कर जाता है, AO की रेखा में आगे बढ़ता है, o को छोड़ते इसमें दूरी के समानुपाती त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, और इससे ऋणात्मक त्वरण के कारण इसका वेग पुनः कम होता जाता है। इसका वेग पुनः x इक्वल माइनस है, इसका वेग 0 हो जाता है, a डैश पर 0 हो जाएगा, परंतु इस बिंदु पर अन्य अपनी त्रुटि यानी कण O की परिणामतः कण O की ओर अपनी गति प्रारंभ कर देगा, जो ठीक वैसी ही होगी जैसे कि O की ओर A से O की ओर, इस प्रकार कण की गति A से A डैश और फिर A डैश से O ऑसिलेटिंग होती रहती है। चरम बिंदु A से केंद्र O तक चलने का समय t1 हो तो x बराबर 0, t बराबर t1 रखने पर t1 इक्वल टू 1/√μ कोस इनवर्स x इक्वल टू 0, तो π/2√μ। तो अतः a से a डैश था, a डैश से वापस a तक का समय क्या हो गया 4 × t1 2π/√μ। तो इस तरह से क्या है सरल रेखीय गति के अंतर्गत जो है गति के अंतर्गत एसएचएम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति होती है। इसमें जो है केंद्र मूल बिंदु यानी O पर वेग अधिकतम होता है, त्वरण 0 होता है, ठीक है, और जो अंतिम जो सिरे हैं A और A डैश वहाँ पर वेग 0 होता है, त्वरण अधिकतम होता है, ठीक है। अधिकतम त्वरण की वजह से वो बहुत ही विपरीत दिशा में चलना शुरू करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये A से A डैश के बीच में कण जो है दोलायमान रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अपन सरल आवर्त गति। और इसका जो आवर्त काल है कुल समय जो है वो क्या है 2π/√μ। तो ठीक है, तो ये अपने जो है सरल आवर्त गति में वेलोसिटी, त्वरण और आवर्त काल के जो आपके क्या है डेरिवेशन है। इससे आगे अपन क्या डेरिवेशन है इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आगे क्लास में करेंगे। धन्यवाद।